Okay, so we'll start with first thing first, कि why we need cloud computing और what is AWS. So सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की डेट में कि why cloud computing is required. Why cloud computing is required. ठीक है, तो इसका आंसर है why cloud computing is required, you know. So we'll try to understand from very basic. Okay, from very basic we will try to understand. और अगर आप देखेंगे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का पोर्टल देखा होगा, राइट? आपने फ्लिपकार्ट का पोर्टल देखा है, नेटफ्लिक्स देखा है, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स वगैरह वो भी सोचते हैं कि वी शुड हैव आल्सो सम काइंड ऑफ वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी विल बी सेलिंग और डूइंग समथिंग. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया होता है कि हम भी कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. Okay, we can also start, we can also create some website, we can also sell some product and all. Okay, तो लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया होता है, तो ये इस तरह के वेबसाइट्स या इस तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या फिर किसी भी तरह का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रन करने के लिए what you will need the IT infrastructure. You will need IT infrastructure. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि he is basically Mr. Sharma. So Mr. Sharma also wants to open a e-commerce website. Okay, he wants to open a e-commerce website where he will be selling. As you know, right? In today's world, everything is online. uh, Whether it is a driving license, it's a insurance registration. If you want to take insurance for your car and vehicle, you need to go online and you need to take it online. So everything is basically online. Now if you want to run your application on internet, you have to create a infrastructure. किसी भी तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या किसी और चीज के लिए व्हाट यू विल रिक्वायर, सर्वर्स. आपको क्या लगेगा? बेसिक में सर्वर्स लगेगा. ओके, you will need servers, you will need databases, you will need load balancers, you need you will need manpower, you need developers, you need operations guys, और you need a office premises. सबसे पहली बात जो चीज है, ठीक है. तो इफ आई वांट टू सेटअप, अगर हम बात करते हैं कि मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट करना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट करना है, ठीक है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप कहाँ कहाँ देखते हैं? देयर आर मल्टीपल एग्जांपल ऑफ, जैसे कि आप जूम कार देखते हैं, जूम कार इज ऑल्सो ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. आप फ्लिपकार्ट देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. मिंत्रा देखते हैं, दिस इज ऑल्सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. आपका पासपोर्ट सेवा जो है, ठीक है, पासपोर्ट सेवा जो है, ये भी एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. तो दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर बेसिकली द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. अब ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे एक इंडिविजुअल को, इफ लेट सपोज दिस इज सत्यम एंड सत्यम वांट्स टू क्रिएट ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है. इसके दिमाग में कि मुझे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? डेफिनेटली आई विल नीड सर्वर्स. ओके, आई नीड नेटवर्क, ठीक है. आई नीड databases to store, user data. I need developers who can write the code and all. I need testers. I need office. Okay, I need office space, ठीक है. And I need a lot of resources as well. मुझे और भी बहुत सारी चीजें लगेगी. Now the problem here is that I have a small budget, so I have a very tight budget. The budget I have, let's suppose ki I have only 2 lakhs rupees, and with 2 lakh rupees I want to open this e-commerce website. Okay, अभी 2 लाख बजट में कैसे होगा? इफ यू गो टू परचेज अ सर्वर, इफ यू विल गो एंड ट्राई टू परचेज अ सर्वर, इट विल कॉस्ट यू रुपीज 1 लाख और 2 लाख 3 lakhs आपको एक सर्वर लगेगा. इट विल टेक यू मिनिमम 2 lakhs to 3 lakhs to buy one server. If you need network, you have to buy switches. आपको switch पता होगा, routers पता होगा, right? You have in your houses also switches, routers and all. This will also cost you 30 to 40,000 अगर आप इंडस्ट्री लेवल का राउटर और स्विचेस लेंगे तो. सिस्को के, ये डी लिंक वाला नहीं, ये टीपी लिंक वाला नहीं, ठीक है.
उसके बाद आता है डेटाबेसेस. यू विल परचेज सम सेट ऑफ डेटाबेसेस. आपने माई का नाम सुना होगा, Oracle सुना होगा. तो इफ यू परचेज दिस डेटाबेसेस, दिस विल आल्सो कॉस्ट यू, यू नो, नियर अबाउट, लेट्स सपोज की 50,000. if you hire some developers, they will also cost you, you know, minimum. आप कोई तो भी developer hire करेंगे तो you have to pay. Let's suppose you are paying 40,000 salary per month only. You have to hire testers. Office space is one of the biggest and costliest thing that you have to do. If you are renting a office in any places in Pune, imagine that you have to pay 70,000 rent. And there are a lot of things, you know. So if you have a tight budget of 2 lakhs, or let's suppose you have a tight budget of 3 lakhs, or you have a budget of 5 lakh also, so will you able to think, you know, will you able to do all these things in 5 lakh of budget? If you are going to buy everything, if you are planning to buy and use, will you able to run your e-commerce platform? Will you able to create your e-commerce platform? No, the answer is no. So instead of buying, you know, instead of buying, okay, instead of buying IT infrastructure, IT infrastructure, why don't you rent it? Why don't you rent it? ठीक है, rent it. So there is a concept, pay and use, pay and use. ठीक है, pay and use का concept है. ठीक है. So this is the concept. यहाँ तक सबको समझ में है, pay and use a concept. So this is where cloud computing comes in, you know. So now cloud computing comes in. तो मुझे problem पता चला कि मेरे पास problem क्या है. तो मेरा जो problem ये है कि I want to run a e-commerce platform. I want to create a e-commerce platform, or I want to run any application, you know. I don't have that much money that I can buy everything. So what is the solution? So instead of buying these resources, you can rent these resources on cloud computing platform. So cloud computing का concept क्या है? तो cloud computing is is all about, cloud computing के बारे में अगर हम देखेंगे, CC से मैं cloud computing लिख रहा हूँ, तो cloud computing is all about renting your IT infrastructure, from some vendor, from some vendor. So cloud computing is all about renting your IT infrastructure from some vendor, है ना? And you have to pay, and you have to pay only the, you have to only pay, you have to only pay, okay? So how it will be? So you have to only pay for what you use. ठीक है, use. This is something called as cloud computing. Okay, चलिए अब हम इसको स्लाइड के में भी समझते हैं. So this is the problem that Mr. Sharma had, you know, and what is the solution is? The solution is that he should rent the IT infrastructure from any of the vendor. You know, अगर हम pay and use का concept देखेंगे, if we try to understand the pay and use concept, we are using this concept from very beginning. You know, हम बहुत पहले से ये concept use करते आ रहे हैं. If you see in your houses, in my houses, what we do is we use electricity and we pay a certain amount of bill. जितना electricity हम use करते हैं उसके हिसाब से bill pay करते हैं, and the bill comes at the month or at the end of the month, you know. So हम पूरे महीने use करते हैं and then we pay the bill. You know, this is something called as pay and use concept. अभी आप बोलेंगे, you know, if I say कि no, I don't want to use the electricity which is provided by government, I will go and I will create my own electricity. So do you think this is good? Shall we go and create our own electricity, or shall we use the electricity provided from government? What is the difference that you understand from both the things? Creating your own electricity and using the electricity which is provided by government, which one?
Which one you will go? Electricity provided by government. Yes. Why? Because if I go and if I want to, if I let's suppose I am very intelligent person, but if I go and if I want to create my own electricity, create electricity may if I go, what I need a dam. First of all, I need dam, I need manpower, and I need lots and lots of money, So this is why creating electricity and renting a electricity एक application to electric department, एक application देना है, they will come and they will install the meter and you have to pay the rent. So which one is easy? Okay, so that this is the situation which IT companies are doing. So now in IT companies, all the new IT companies, they are very curious about cost. So IT company main focus is cost, to where they can save the cost. So if they want to create a infrastructure, if they will go and buy a infrastructure, they have to pay, or they have to spend more amount buying a infrastructure or renting a infrastructure. So renting the infrastructure, which one you will prefer? So if you are opening your own company, what you will do? You will buy the infrastructure, or you will rent the infrastructure. Which option you will go? We will rent it. Yes, you will go on renting the infrastructure. Why? You know, renting the infrastructure. Yes. Buying infrastructure is very uh, yes. Somebody saying something? Can I say? Hello. No, no. Okay, ठीक है, ठीक है. So the best possible way is buying the infrastructure. It's not good to buy the infrastructure. One more thing that I will tell you. Buying a infrastructure will give you headache. अगर आप infrastructure buy करेंगे, let's suppose you purchase a server. Okay, you purchase a server. तो सर्वर जब हम परचेस करेंगे तो सर्वर का अपग्रेड मुझे ही करना होगा. वी हैव टू अपग्रेड द सर्वर, वी हैव टू we have to upgrade the server, we have to maintain the server, we have to patch the server, we have to do the patching of the server, we have to do a lot of things. We have to do, if there is any hardware failure of the server, we have to change the server hardware also. But if you are renting the infrastructure, you don't need to do all those things. You will rent a server for 1 month, and you will pay the bill, whatever bill, like $200 is the fees. You pay 200 and they will give you one server for 1 month, like that, depending upon the configuration of server. Okay, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में सारी आईटी कंपनीज यही कर रही हैं. दे डोंट वांट टू बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज बाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वुड कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. इंस्टेड ऑफ दैट, they are going to rent the infrastructure. Okay, this is something called as cloud computing. And in cloud computing, you pay the money based on the uses. आप जितना यूज करते हैं उतना ही पे करते हैं. ठीक है, so why we are paying rent? Why don't we create our own electricity? Because a lot of money, a lot of infra is required, and we cannot maintain a data center, dam, or a power grid house by our own. Okay, like this. Now, the standard definition of AWS cloud computing is, so cloud computing is all about renting computers, servers, network, database, storage, and many more IT solution over internet from vendor. So there are people available, in the market, who are ready to give you servers. Now, ये वेंडर कौन है? क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ गए. ये वेंडर्स कौन है? ये वेंडर ऐसे लोग हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ओवर द इंटरनेट. ये इंटरनेट के ऊपर हम वी विल हैव द एक्सेस टू दिस सर्विसेज. तो यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर. ऑन डिमांड डिलीवरी, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ. लेट सपोज
you are running your infrastructure, okay, and you need 10 servers, आपको 10 सर्वर चाहिए, so you need 10 server, you know you need 10 server to run in production, okay, you need 10 server to run in production, आपको 10 सर्वर चाहिए प्रोडक्शन में रन करने के लिए, 1 2 3 like this, you need 10 server. Now if you go to the market and as of now, अभी कितने बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, 2 night is the time, okay, 2 बज रहे हैं. If you need 10 servers, if you use if you don't use the cloud computing, so cloud computing में कैसा होगा, if you use cloud computing you can get n number of servers any point in time. क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो जितना भी सर्वर है किसी भी टाइम पर ऑन डिमांड डिलीवरी, ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब हो गया ऑन डिमांड डिलीवरी, यानी जब भी हम चाहेंगे तब हम ले सकते हैं, ठीक है. आपने देखा है एक चीज, जो आपका ओला है, ओला जो है वो क्या है, ओला क्या है, ऑन डिमांड राइड, जिसको हम बोल सकते हैं ऑन डिमांड राइड. आप ओला में 4 बजे रात को भी बुक कर सकते हैं, 3 बजे रात को भी बुक कर सकते हैं, 2 बजे भी रात को बुक कर सकते हैं, 1 बजे रात को बुक कर सकते हैं. आपको याद होगा, यू गाइज मस्ट रिमेम्बर, आज से 10 साल पहले अगर आपको स्टेशन जाना होता था, व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट योर पेरेंट्स वेर डूइंग, दे मस्ट बी टेलिंग सम ऑटो वाला, ओके, और कैब वाला और कार वाला, that please be ready or come to my house. So you have to pre-book them, right? You have to pre-book them. But as of now, the way, the way of working, the way of traveling has been changed. आपको याद होगा, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल पहले अगर आपको स्टेशन जाना होता था, if you have to go somewhere, you have to book the car in advance. But right now you don't do this. If you want car any point in time, you can get it. तो the same concept was there. पहले के टाइम में डेटा सेंटर के अंदर में सर्वर्स होते थे. In data center there were lot of servers are there. Now if you want to purchase 10 servers, you cannot purchase 10 server in the night 2 p.m. because there will be no shop open. You will not have the 10 servers up, and you will not get 10 servers by any chance. But when you use cloud computing platform, you will get any number of servers any point in time. Okay, understanding my point? So that is very important to understand. Cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database, storage, application, and another IT resources through a cloud service platform via internet with pay-as-you-go pricing. जब मन करे आप तब सर्वर्स बना सकते हैं, जितना यूज करना है यूज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जितना टाइम आप यूज करेंगे उतना आप पेमेंट करें, और उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए, इफ यू डोंट नीड द सर्वर्स, यू कैन डिलीट द डेटा सेंटर, यू कैन डिलीट द दैट पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है ना. इसके बाद जो हम देखेंगे और समझेंगे, तो प्लीज नोट द क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, somebody is saying something, go ahead. Yes, any questions, anybody? No. Okay, ठीक है. So यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस, यस, ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाई डू वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज earlier we used to buy the infrastructure, which is a costly affair. This now we have the option of renting the infrastructure and paying for our utilization. So cloud computing is a concept where you rent the IT infrastructure from any of the vendor available in the market. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स क्या है और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के अंदर में 3 मॉडल आते हैं. पहले जो है वो है IaaS, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. दूसरा जो है वो है SaaS, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. एंड तीसरा जो है वो है PaaS, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो ये 3 अलग अलग मॉडल हैं जिसमें ये 3 अलग अलग मॉडल है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग काम करते हैं. अभी क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एक कार समझिए, राइट? यू अंडरस्टैंड क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए कार. जब आप कार लेने जाते हैं तो आपको एक बेस मॉडल मिलता है, एक उसके ऊपर का मॉडल मिलता है, एक टॉप मॉडल मिलता है. हर एक मॉडल में फीचर्स अलग अलग होते हैं,
राइट। हर एक मॉडल में फीचर्स अलग अलग होते हैं और फीचर्स के हिसाब से प्राइसेस भी डिफर करते हैं। हम इस चीज को भी समझेंगे। आई वॉन्ट यू टू प्लीज नोट इट डाउन कि देयर इन क्लाउड सर्विस मॉडल देर आर 3 सर्विस मॉडल, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में एक मॉडल है पब्लिक क्लाउड और दूसरा है प्राइवेट क्लाउड और तीसरा जो है वो हाइब्रिड क्लाउड है। ठीक है, तो मैं इसको आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन चलेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, इसके अंदर में 3 मॉडल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पैस, और तीसरा जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपको 3 तरह का डिप्लॉयमेंट मॉडल आता है। पहला जो है वो है पब्लिक क्लाउड, दूसरा जो है वो है प्राइवेट क्लाउड, और तीसरा जो है वो हाइब्रिड क्लाउड है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड से आप क्या समझते हैं, प्राइवेट क्लाउड से क्या समझते हैं, एंड हाइब्रिड क्लाउड से क्या समझते हैं? Public is for all. ओके, I गुड। mean, we all can use ओके same cloud. ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको Or we can say like uh, public cloud is available for everyone, or Yes. security wise it's having less security, and private is more secure than public. ओके ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। पब्लिक क्लाउड मतलब कैसा है? मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट। आपको क्या बताना है? पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट। मीन्स कि कैसा होएगा, मेरे पास एक सर्वर है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक सर्वर है, सर्वर का मैं मॉडल डाल देता हूँ IBM H22 ब्लेड सर्वर। मेरे पास एक सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर में मैं क्या डालता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डालता हूँ, लिनक्स का OS डालता हूँ, और लिनक्स का OS डालने के बाद इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर में मैंने अलग अलग वर्चुअल मशीन बना दी है। मैंने यहाँ पे 3-4 VMs बना दिए, इनको हम क्या बोलते हैं? VM बोले तो वर्चुअल मशीन। ठीक है, अभी एक ही सर्वर के ऊपर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन है और इन मल्टीपल वर्चुअल मशीन में सबके अलग अलग एप्लीकेशन चलेंगे। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि एक ही सर्वर के ऊपर में आई विल हैव, यहाँ पर अंचल ने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यानेश्वर अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, यहाँ पर जयेश अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, और यहाँ पर लेट सपोज कि सांबाजी अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आ रहा है? मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट मीन्स कि मल्टीपल पीपल एप्लीकेशन विल रन ऑन सिंगल हार्डवेयर। ठीक है, सिंगल हार्डवेयर, एक ही हार्डवेयर के ऊपर में मल्टीपल लोगों के एप्लीकेशन जो चलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट। और पब्लिक क्लाउड इज ए मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट। और अगर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे तो आप ओला का एग्जांपल ले सकते हैं, ओला शेयर का एग्जांपल ले सकते हैं। ओला शेयर में आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि मल्टीपल पीपल सिट इन द सेम कार, दे शेयर ए पाथ, दे शेयर ए कार, सब लोग कार भी शेयर करते हैं और प्राइस भी शेयर करते हैं। और कार की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार की पूरी और पूरी जिम्मेदारी, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो है जैसे कि कार की सर्विसिंग है। ठीक है, कार की सर्विसिंग है, कार में पेट्रोल डालना है, कार की सर्विसिंग हो गई, पेट्रोल डालना है। ठीक है, इसके बाद फिर सर्विसिंग, पेट्रोल, इंश्योरेंस, ठीक है, क्लीनिंग। सो एवरीथिंग इज नॉट योर हेडेक। कभी आपने ओला शेयर में ये सारे काम करे हैं? नहीं करे, राइट? तो पब्लिक क्लाउड जो है इसका बेनिफिट ये है,
हाँ, सिक्योरिटी जो बात आपने बोला, ऐसा नहीं कि पब्लिक क्लाउड इज लेस सिक्योर, पब्लिक क्लाउड इज वेरी मच सिक्योर, ठीक है, वेरी वेरी मच सिक्योर, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे AWS के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से सिक्योरिटी है, कितने कौन कौन से सिक्योरिटी में मेजर होते हैं, ठीक है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो आई थिंक पब्लिक क्लाउड का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा इधर में कि व्हाट एग्जैक्टली द पब्लिक क्लाउड इज। तो पब्लिक क्लाउड इज ए शेयर्ड इन्वायरमेंट, इट्स ए मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट वेयर ए सिंगल पीस ऑफ सर्वर विल बी शेयर्ड विथ मल्टीपल पीपल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आई कि मैंने क्या बोला पब्लिक क्लाउड के अंदर में। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड कैसा होता है कि प्राइवेट क्लाउड इज अ सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट, इट्स ए सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट। सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि दिस इज बेसिकली ए सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट, सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट। जैसा कि यहाँ पर यहाँ पे सुहास है, सुहास ने क्या किया कि उन्होंने एक कार खरीद ली, ठीक है, ही परचेज्ड ए कार, ही परचेज्ड ए कार and now Suhas purchased his car and now he use ye he use the car, he don't share the car with anyone। so अगर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम शेयरिंग नहीं करते, मतलब एक मेरा सर्वर है, उसके ऊपर में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ये मेरा सर्वर है, डेल का हम ले लेते हैं। ओके, सो हाँ, बीच में आवाज म्यूट हुआ था। हाँ, सो यहाँ पर ये एक मैं सर्वर लेता हूँ डेल पावर एज का, और उसके ऊपर में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और इसके ऊपर में मैं क्या करता हूँ, एक ही एप्लीकेशन रन करता हूँ, एक ही वर्चुअल मशीन में एक ही आदमी का एप्लीकेशन रन करता हूँ, जिसमें आई एम नॉट शेयरिंग द हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्डवेयर इज नॉट शेयर्ड, हार्डवेयर इज नॉट शेयर्ड, ठीक है, हार्डवेयर इज नॉट शेयर्ड, यू नो। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट, ओके। तो ये हो गया मेरा प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा कि सुहास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, सुहास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसिंग दिस कार, इंश्योरेंस इसी को करना होगा, सर्विसिंग इसी को करना होगा, क्लीनिंग इसी को करना होगा, ही विल ओनली टेक केयर ऑफ पेट्रोल, he will only take care of parking, so everything will be taking care for the Suhas। But यहाँ पर Anchal don't need to take care of these things, Anchal only pay the rent, Anchal will pay the rent and she will use the server for amount of time, जितना use करना उतना rent pay करेगी, these kind of headaches will be not be there। but if you are going to use private cloud you have to use these kind of handles, right। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, जिन लोगों के पास, आप खुद देखते होंगे कि आपको पार्किंग, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, क्लीनिंग, पेट्रोल एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड यू विल बी यूजिंग दैट कार alone, so this is something called as private model, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो पब्लिक क्लाउड है और कौन कौन प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल मुझे मिल रहा है, तो गाइस जो पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें, यानी AWS पब्लिक क्लाउड में आता है, GCP पब्लिक गूगल क्लाउड, एज्यूर जो है वो पब्लिक क्लाउड में आता है, IBM पब्लिक क्लाउड में आता है, और 20 से ज्यादा वेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि पब्लिक क्लाउड के कैटेगरी में आते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो किसी को मालूम है कौन सा प्राइवेट क्लाउड है आज के डेट में, तो यहाँ पर रेड हैट का एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टैक, ठीक है। तो जो रेड हैट का जो प्रोडक्ट है ओपन स्टैक, इट्स ए प्राइवेट क्लाउड,
ठीक है। कुछ कुछ प्राइवेट क्लाउड कौन कौन यूज करते हैं? कुछ बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, जैसे कि कुछ बैंकिंग कंपनी की हम बात करते हैं, कुछ बैंकिंग कंपनीज की बात करते हैं। ये जो बैंकिंग कंपनीज है, ये बेसिकली क्या यूज करती हैं? आपका प्राइवेट क्लाउड यूज करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दे डोंट वांट टू स्टोर द ट्रांजेक्शन। तो जो उनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उनको क्लाउड पे स्टोर नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो AWS यूज नहीं करता। उसी के लिए एक सेटअप आया है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कैसा है? इट्स अ काइंड ऑफ सेटअप ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट का जो एक सेटअप है, एकदम ओके। सो जो मेरा हाइब्रिड क्लाउड है, इट्स अ काइंड ऑफ सेटअप ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। तो कंपनीज बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, कंपनीज बहुत चालाक है। दे वांट टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ पब्लिक क्लाउड। वो पब्लिक क्लाउड के भी फायदे लेना चाहती है एंड दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट क्लाउड आल्सो। तो दीज काइंड ऑफ सेटअप, दीज काइंड ऑफ सेटअप इज समथिंग कॉल्ड एज हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। सो डिड यू गेट टू अंडरस्टैंड? सब कुछ समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अंचल, ध्यानेश्वर, जयेश, संभाजी, शुभम, सुहास और योगेश, डिड यू गेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स? यू कैन पुट इन द चैट Yes, यस, नो, या yes. चैट में भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये, हाँ, ये मेजर Excuse me, चीज। sir. If you can say private cloud is a customer dedicated customer cluster, right? यस यस, डेडिकेटेड क्लस्टर इन्वायरमेंट, सिंगल कस्टमर Okay. बोल सकते हैं, सिंगल कस्टमर, सिंगल कस्टमर। लाइक जैसा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इसके लिए सबसे अच्छा है टेनेंट, सिंगल टेनेंट इन्वायरमेंट आप बोल सकते हैं। Okay. मतलब आपने एग्जांपल भी दिया था बैंकिंग का, हाँ तो उसके अंदर कैसा टनल यूज करते हैं, आईपीसेक यूज करते हैं प्राइवेट हाँ नेटवर्क के लिए। हाँ। हम्म। ओके। तो बैंक भी देखती है जो चीज, बैंक भी कैसा है, बैंक को भी, बैंक अपना डेटाबेस नहीं डालेगी क्लाउड के ऊपर में, बट वो अपना एप्लीकेशन डाल सकती है जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। जैसे कि आप कोई भी HDFC का पेज खोलते तो वो उसको डाल सकते हैं क्लाउड के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो अपना डेटाबेस नहीं डालते, बिकॉज हर एक कंट्री का, मतलब अगर आप यूरोप का जानते होंगे तो यूरोप में कंस्ट्रेंट है कि उनका उस कंट्री का डेटा उसी में होना चाहिए। आजकल आज के टाइम पे एक GDPR करके रूल बना हुआ है, जिसके जिसके मुताबिक किसी भी कंट्री का जो डेटा है, यूजर डेटा, मतलब उस देश में जितने लोग वहां रहते हैं, उनका इंफॉर्मेशन कहीं दूसरा बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल हर कंट्री अपना एक रेगुलेशन यूज करती है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि अगर हम देखेंगे, अमेजोन यहाँ की कंपनी नहीं है, लेकिन अमेजोन के पास यहाँ के लोगों का क्रेडिट कार्ड नंबर सेव है, अकाउंट नंबर सेव है, फोन नंबर सेव है, एड्रेस सेव है। तो अमेजोन यहाँ के लोगों का नाम, पता, एड्रेस या इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकती। उसको इंडिया में ही डेटाबेस रखना होगा और उसी डेटाबेस में रखना होगा। ये एक रूल वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है, बट अभी फिलहाल आपको इतना क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अपन चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा ये हो गया मेरा डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल को देखा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस मॉडल कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आई विल यूज एन एग्जाम्पल ऑफ आई विल यूज एन एग्जाम्पल ऑफ पिज्जा एज अ सर्विस। अगर आप देखेंगे, हम सब लोगों ने पिज्जा खाया है, ठीक है। कई बार हमने कोशिश की है कि घर में पिज्जा का बेस लेके आके बनाना, ठीक है। कई बार हमने पिज्जा को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और पिज्जा हमारे घर पे आ गया, ठीक है, और हम बस टेबल और चेयर पे बैठ के उसको खाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रेस्टोरेंट जाते हैं या डोमिनोज या पिज्जा हट जाते हैं और वहां पे जाके खाते हैं, ठीक है। तो अगर, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं, नहीं मैं सब कुछ खुद से करूंगा। तो अगर आप खुद सब कुछ खुद से करेंगे, यानी इफ यू ट्राई टू क्रिएट एवरीथिंग बाय योर ओन, ओके, लेट सपोज यू ट्राई टू क्रिएट एवरीथिंग बाय योर ओन, इफ यू ट्राई टू मीन्स इफ यू ट्राई टू
क्रिएट एवरीथिंग बाय योर ओन, अगर आपको यहाँ पर आप चीज भी खुद बनाना चाहते हैं, मतलब चीज फ्रॉम काउ मिल्क यू हैव टू क्रिएट, टॉपिंग्स भी आप खुद बनाना चाहते हैं, टमाटो सॉस भी आप खुद बनाना चाहते हैं, एवरी आइटम इफ यू वांट टू क्रिएट बाय योरसेल्फ, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मेड एट होम, और इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑन प्रेमाइस। ठीक है, ऑन प्रेमाइस मतलब अपना, इसी चीज को हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड भी। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट क्लाउड वेयर यू मेंटेन एवरीथिंग। समझे, समझ में आया? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इधर लिख नहीं पा रहा है इसलिए। ओके, सो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको सब कुछ करना है खुद से। ठीक है, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन। बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो 3 मॉडल हैं, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और ये, अगर आप आधी चीज आप खुद से करना चाहते हो और आधा चीज आप मतलब आधे चीज आपको मार्केट से मिल जाता है, जैसे आप पिज्जा डो मार्केट से खरीद सकते हैं, आप बिग बाजार या रिलायंस जाएंगे आपको मिल जाएगा, टोमेटो सॉस मिल जाएगा, टॉपिंग मिल जाएगा, चीज मिल जाएगा। तो यू आर गेटिंग दीज फ्रॉम वेंडर एंड इन योर हाउस यू आर डूइंग। तो 50% you are taking care and 50% vendor is taking care, right? Customer and vendor. तो this is something called as infrastructure as a service. ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अपन शीट पे चलते हैं, we'll try to understand again. ठीक है, तो यहाँ पे let's clear the diagram and clear the board also. Yeah. तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यहाँ पे बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेरा सर्विस मॉडल है, सर्विस मॉडल में मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक हो गया मेरे पास IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 50% इज कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50% इज कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50% इज वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, पैस है, इसमें लाइक 80% इज वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 20% इज कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसमें 100% इज वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आप इन तीनों सिचुएशन को समझने की मतलब आप समझ जाएंगे, क्योंकि यू बीन थ्रू दिस वन। पिज्जा आप गए हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके जो भी आपका ऑर्डर है आप उसको यूज करते हैं, तो बेसिकली दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्योंकि वहां पर ना तो टेबल, चेयर, पानी, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय देम। ओके, you have to simply consume it, you have to simply use the service or enjoy the service. अगर आप पूरा सर्विस को enjoy कर रहे हैं, you are not doing a single beat, so that is basically called as software as a service. और अगर आप घर पे लेके आते हैं और टेबल चेयर खुद अरेंज करते हैं and then you arrange water and all, so that is basically platform as a service, and this is something called as infrastructure as a service, where half of the things, and if you manage everything from scratch, that is basically data center. ओके, इसी को टेक्निकल वर्ड्स में हम इस तरीके से समझ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड इज सिंपली an example of owning your own car, or it's a single tenant environment, or like a dedicated environment only for one customer, where you have to manage everything from scratch, and if you are using shared infrastructure like infrastructure service, half of the things will be taken care by vendor. तो वेंडर क्या प्रोवाइड करेगा, AWS क्या प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर में, तो AWS will provide you networking, storage, server, virtualization, these all things will be provided by AWS, and you supposed to maintain the application, data and operating system. Now if you see platform as a service, तो platform as a service का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है Zoom कार और Rev कार। आप देखते होंगे वहां पर एक रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म है, आप जाते हैं और सिर्फ आप कार सेलेक्ट करते हैं, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करते हैं, एंड यू विल गेट ए कार, सो दैट इज बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पर आपको और कम काम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वेयर यू डोंट नीड टू डू। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, तो जीमेल एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्योंकि ना तो जीमेल को हमने बनाया है, ना तो जीमेल का कोडिंग किया है हमने, ना तो उसको हमने टेस्ट किया है, ना तो हम उसको डिप्लॉय करते। हम जीमेल को एक फ्री में यूज करते। जीमेल एक फ्री की सर्विस है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम उसको यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
तो Gmail is a kind of example of software as a service. Means जहां पर हम कुछ भी नहीं करते, हम फ्री टू यूज करते, वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है. ठीक है, ये हो गया. ओके, सो आपको यहाँ तक पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल समझ में आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के वेंडर्स के बारे में बात करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा गैस वेंडर के बारे में बात कर लेते हैं. हम सबके यहाँ पे ये गैस है, राइट, कुकिंग गैस. हम सब ने देखा होगा कि किसी के यहाँ पर किसी के यहाँ पे इंडियन है, किसी के यहाँ HP है, किसी के यहाँ भारत गैस है, राइट. क्या what difference do you see between Indian, HP and भारत गैस? कुछ डिफरेंस है क्या? आप कुछ डिफरेंस देखते हैं क्या? HP, इंडियन, भारत गैस, कुछ डिफरेंस आप देखते हैं क्या तीनों में? कंपनी डिफरेंस. कम अगेन. कंपनी डिफरेंस. कंपनी डिफरेंस. प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस? काम करने के तरीके में कोई डिफरेंस? कॉस्टिंग थोड़ा बहुत 5-10 रुपए आगे पीछे है ना? Yes. तो Yes. these are called vendors. Okay, these are gas cylinder vendors, LPG vendors. Now, when it comes to cloud computing, who are the cloud computing vendors? So these are the cloud computing vendor guys. Okay, these are the people who are responsible for providing you cloud computing services at present time. आज के टाइम पे ये सारे कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. आप इनको रेंट पे कीजिए. आप अगर आपने इनका सर्वर 10 दिन यूज किया है, आप 10 दिन के लिए पैसे दीजिए, दैट्स इट. अब इट्स अप टू यू, इट्स अप टू एन इंडिविजुअल टू चूज विच सर्विस दे वांट टू यूज. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ कि मुझे अगर तीनों में चुनाव करना है, इफ आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम अमंग 3, देन आई विल सी कि किसका डीलरशिप मेरे घर के नजदीक है, किसका गोडाउन मेरे घर के नजदीक है, सो दैट आई कैन गेट ए फास्टर डिलीवरी, है ना. ऐसा नहीं होगा कि इंडियन मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है एंड आई विल बी गोइंग फॉर इंडियन एंड HP विल बी नियरर टू माय हाउस, so definitely you will go and get a connection of HP only, right? So that is what you can do. In the same way, all these cloud computing vendors are having same thing. सबके पास सेम फीचर है. ऐसा नहीं कि कोई क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ अलग ऑफर कर रहा है. सब लोग एक ही चीज ऑफर कर रहे हैं, बट किसी के काम करने में चेंज है, किसी के प्राइसिंग में थोड़ा बहुत चेंज है, किसी की लिस्ट ऑफ सर्विसेज में ज्यादा ऑफर कर रहा है. मीन्स हो सकता है AWS ज्यादा सर्विसेज ऑफर कर रहा है, GCP थोड़ा कम कर रहा है. तो ये चीजें हो सकती है, बट इट डिपेंड अपॉन द कंपनी कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है और वो चूज करते. तो यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट आर द क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट इज पब्लिक क्लाउड, व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, व्हाई यू वांट टू गो यूज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई डू यू हैव टू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, और आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, IT में एक बेसिक प्रीरिक्विजिट हो गया. ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है इट्स ए बेसिक प्रीरिक्विजिट. अगर आप IT में हैं, इफ यू आर इन IT, ओके, तो आपको ये जो चीज है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, यू शुड हैव अ नॉलेज. आप काम करें या ना करें, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्योंकि आज के डेट में जितने भी इन्वायरमेंट है, सारा जो भी आपका सर्वर, डेटाबेस, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के डेट में, सब कुछ कहाँ रन हो रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग पे रन हो रहा है. ठीक है, पहले के टाइम पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ रन होता था? डेटा सेंटर में रन होता था. डेटा सेंटर को मैनेज करना काफी टफ हो गया, कॉस्टली हो गया. इट्स अ कॉस्टली, maintenance is high, lot of things are there involved in data center. So as of now, what is happening, so people are migrating their application from data center to cloud. तो अभी आज के डेट में क्या हो रहा है? तो people are migrating. तो like कि 60% companies has already migrated to cloud. Now like 20% companies have in process of migrating, like a rough example, and 20% are planning to migrate. तो इन प्रोग्रेस. तो इसलिए जब सारी कंपनीज के एप्लीकेशन क्लाउड पर रन होंगे, तो द नॉर्मल ऑडियंस शुड नो हाउ टू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड how they can how to use this platform, because this is the platform that you need to understand. समझ में आई बात? ओके, अब आगे चलेंगे. इसके बाद अपन आएंगे
ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स, तो यहाँ पर 20 से ज्यादा, यहाँ पे सबके नाम में नहीं लिख सकता, 20 से ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स अवेलेबल है गाइस, ठीक है। बट जो एक्चुअल फाइट है ये तीनों के बीच में है, यू नो, तो द एक्चुअल फाइट इज बिटवीन Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एंड गूगल क्लाउड। अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और Amazon केम इन 2006। Amazon जो है वो 2006 में आया था, Amazon and Azure came in 2010 and Google Cloud came in 13. Okay. अगर आप देखेंगे, if you try to understand the maximum experience is, कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है? Amazon। कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा कस्टमर है? Amazon। कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेंटेनिंग कस्टमर्स? AWS। तो अगर आप देखेंगे हर तरीके से, तो यू विल फाइंड दैट AWS इज वन ऑफ द बेटर चॉइस। ऐसा नहीं कि और दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं हो रहे, वो भी यूज हो रहे हैं, AWS भी यूज हो रहा है, बट AWS का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट और मार्केट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ओके, चलेंगे इसके बाद। ये एक ग्राफ है जो कि 5 साल का दिखा रहा प्रोग्रेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी आ रहा है, लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी यूज कर रहे हैं, बट AWS भी अपने जगह पर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी अपने जगह पे है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं, दिस इज Amazon फ्रॉम डे वन। ये एक बहुत अच्छा स्लाइड है जिसमें आपको Amazon डे वन से दिखाया जाएगा। 1994 में Amazon जो कंपनी है उसका स्टार्ट हुआ, ठीक है, इन द ईयर 1994। और अगर आप देखेंगे ईयर 2006 में Amazon वेब सर्विसेज की पहली कंपनी, पहला प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, द फर्स्ट थिंग इज दैट, Amazon की दो कंपनी, ओके। तो Amazon की दो कंपनी है, एक है ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स, और दूसरा जो है वो है वेब सर्विस, ठीक है, वेब सर्विस, ठीक है, दिस इज वेब सर्विस। ये दो कंपनी, इस कंपनी ये क्या करती है, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इट्स ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। और ये जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो स्टार्ट हुआ वो 2006 में हुआ, ये जो है वो 1994 में हुआ, ठीक है, दोनों अलग है। हालांकि Amazon की अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई, बट हमें क्या देखना है, हमें इसके ऊपर फोकस करना है, द वन विच हैज बीन स्टार्टेड इन 2006। Amazon की जो CEO थे, ठीक है, जेफ बेजोस, अभी वो CEO नहीं है, ही इज नाउ एक्स CEO, ठीक है। अभी जो है वो फिलिप या डेल्फी कुछ है नाम, वो है बेसिकली द CEO ऑफ Amazon, ठीक है। चलो, तो Amazon जो हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो हम पढ़ेंगे, इसमें Amazon का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था Amazon S3, जो कि साल 2006 में आया। उसके बाद Amazon जो है वो दूसरा प्रोडक्ट लेके आया साल 2006 में ही, जो कि था Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और अगर आप देखेंगे 2013, तो 2013 जो है वो Amazon इंडिया में आया, यू नो। और बीच में इन सारे सालों में Amazon ने बहुत सारी कंपनीज को खरीदा भी, बेचा भी, एक्विजिशंस वाज देयर, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आज आप देखेंगे तो Amazon का सब कुछ है, Amazon का पे है, Amazon का Kindle है, Amazon का Amazon प्राइम है, Amazon का सॉन्ग है, Amazon प्राइम कुछ कुछ जो भी चीजें, तो Amazon का भी सब कुछ है, ठीक है, मीन्स हर एक चीजें। This is the person behind the Amazon, you know. So name is Jeff Bezos, 5th July 1994. So there are two official company, one is e-commerce and the another one is the basically the web services, which is 1994. Now AWS का फुल फॉर्म तो सब लोग जानते हैं, यू नो, AWS का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है AWS के फुल फॉर्म में वो है कि जब हम लिखते हैं Amazon वेब सर्विसेज, तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो मुझे वेब सर्विसेज का डिफरेंस बता सकते हैं? Amazon एक अलग वर्ड है, वेब सर्विसेज अलग वर्ड है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्विसेज?
What do you understand from web services? आपको वेब सर्विसेज से क्या समझ में आता है? Anyone can help me? Anyone? Okay, I see someone has texted. Okay, नहीं अच्छा, वो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का। अभी मेरी आवाज आ रही है राइट? कोई मुझे बता सकता वेब सर्विस का मतलब? कोई ट्राई करो। यहाँ पे शर्माने की मे जरूरत भी नहीं। कुछ हाँ, मे भी कुछ वेब लिंक देते होंगे where we can access those servers, I mean those ओके, services from that web. ठीक है। Response from server to client. Okay. Response from client to server Okay, through over internet. okay, very nice. Like use Java, .NET, PHP. Okay, nice. ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, सब लोग सीखने के लिए आए हैं, और कुछ तो भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज लेट मी नो। कोई भी पॉइंट आप जाने मत दीजिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। आप बार बार पूछिए, मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, और अपने पास कुछ ऐसा नहीं है, हड़बड़ का कुछ सीन नहीं है। ठीक है, आप आप पूरा आप सीखने आए हैं, सीख के जाइए। ठीक है, ये मेरा मोटिव रहता है। ठीक है, काम ऐसा करना चाहिए कि मुझे कल आपसे ऐसा मुंह छुपाने की जरूरत ना पड़े, कि कहीं पर मुझे ध्यानेश्वर दिख गए तो आई विल हाइड। आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, तो मुझे भी नहीं आता है, मैंने भी पढ़ के सीखा है, काम करके सीखा है, तो मैं भी वही चाहता हूँ आप सब लोग इंटरेक्टिव रहें, क्वेश्चंस पूछें, और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई के पीछे, दैट्स इट। तो यहाँ पर गाइस, जो वेब सर्विस या वेब एप्लीकेशन, पहले आपने ये दो वर्ड काफी बार सुना होगा, वेब सर्विस या वेब एप्लीकेशन आप सुनते आते होंगे हमेशा, लेकिन अब ध्यान देने की बारी है। वेब सर्विस और वेब एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने लिखा है कि एनी सर्विस दैट कैन बी मैनेज्ड एंड एक्सेस विया वेब ब्राउजर इज कॉल्ड एज वेब सर्विस। कोई भी सर्विस हम इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर के ऊपर ओपन करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वेब सर्विस या वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, ये भी मेरा एक वेब सर्विस और एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि ये वेब मतलब इंटरनेट, और एप्लीकेशन और सर्विस मतलब वेब सर्विस का मतलब हो गया कि ऐसी सर्विस जो इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर पे ओपन हो जाए। ये भी मेरा एक है। अगर मैं यहाँ पे पासपोर्ट सेवा करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट यहाँ पर ये ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये गवर्नमेंट के जो पोर्टल है, ये भी क्या है? एक तरह की वेब सर्विस है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का पोर्टल आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ये भी क्या है? ये एक तरह का मेरा सर्विस है। ठीक है, वेब सर्विस है, क्योंकि ब्राउजर पे चल रहा है। अब इनकम टैक्स, पासपोर्ट सेवा, ये सारी सर्विसेज है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा AWS है, AWS जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सब हम कैसे यूज करेंगे? ब्राउजर की मदद से यूज करेंगे। तो AWS इसलिए लिखा है Amazon वेब सर्विसेज का मतलब Amazon द्वारा प्रोवाइडेड सारी सर्विसेज जो है वो ब्राउजर पे ही होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने Amazon का पोर्टल खोला होगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने Amazon का पोर्टल नहीं खोला होगा। जब आप सबसे पहली बार Amazon में अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये Amazon का पोर्टल। ठीक है, अब इसमें कुछ भी काम करना है आपको, सर्वर बनाने हैं, डेटाबेस बनाना है, नेटवर्क बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, जो भी काम करना, उसके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्विसेज दी गई है। आप उस सर्विस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर आपका आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो
पूरा का पूरा Amazon, पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग आप ब्राउजर पे सीख सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कुछ भी इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना है। नो सॉफ्टवेयर, नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। अगर AWS पढ़ने की बात करें तो लोग चाहे तो मोबाइल से भी AWS पढ़ सकते हैं। मींस मोबाइल में भी ये खोल सकते हैं और मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप सर्वर बना सकते हो। तो आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें एक गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर और 2 GB रैम के साथ में आप अपना काम कर सकते हैं। ब्राउजर खुलना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और बस आप पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं लगेगा आपको सीखने के लिए। ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे सर्वर बनाना है AWS के प्लेटफॉर्म में जो कुछ इस तरीके से दिखता है, आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पोर्टल वगैरह है, तो अगर मुझे सर्वर बनाना है तो सर्वर बनाने का जो भी सर्विस है वो सर्विस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा। तो AWS आज की डेट में मुझे इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, 193 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी और क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें। तो ना तो एज्यूर ना तो गूगल क्लाउड हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये दोनों ही, सिर्फ Amazon जो है वो आज के डेट में हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे आगे। यस, तो अब बारी आई कि AWS क्या है। अब आपको पता चल गया कि AWS एक पब्लिक सर आपने जो डिफरेंस सर सर हेलो सर सर आपने जो डिफरेंस मतलब अभी बताया आपने एपीआई, वेब एपीआई और वेब सर्विसेज। हाँ, वेब सर्विसेज। हाँ हाँ, वेब एप्लीकेशन का मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे डेटा सोर्सेज चाहिए और वेब सर्विसेज को डेटा सोर्सेज की नीड नहीं है, जो ओपनली हाँ और थ्रू इंटरनेट है, राइट? नहीं, वेब सर्विसेज का जो आप देखते हैं ये फ्रंट एंड देखते हैं, ठीक है, और इसका बैकएंड तो होगा ना, बैकएंड में तो डेटाबेस होगा ही। ओके, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एपीआई जो रहता है वेब एप्लीकेशन, हाँ। तो उसके लिए डेटा सोर्स चाहिए, मस्ट नीड टू एक्सेस टू डिवाइस। और वेब सर्विसेज के लिए और थ्रू इंटरनेट डायरेक्टली यू यूज टू मतलब आप ये अभी जो बताया आपने मतलब डायरेक्टली आप इस पे ऊपर कर सकते हैं और इंटरनेट कोई भी पोर्टल ओपन कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। वेब एप्लीकेशन के लिए डेटा सोर्सेस मस्ट है, ऐसा कुछ है क्या मेजर नहीं देखिए, जो है अपने मेजर नहीं वेब एप्लीकेशन? वो चीज जो है वो स्टैटिक और डायनेमिक पेज की बात आ जाएगी कि जहां पर अगर डेटाबेस कब लगता है, अगर आपका इंटरैक्टिव पेज है जो आपसे इनपुट लेता है, जो पेज आपसे इनपुट लेता है उसमें डेटाबेस लगेगा क्योंकि आपका डेटा स्टोर होना है। जो स्टैटिक पेज है वो उसमें आपको नहीं लगेगा। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, विकिपीडिया का पेज है, विकिपीडिया पेज वो स्टैटिक पेज होता है, उसमें आप कोई डेटा इनपुट नहीं कर सकते। आपका जीमेल जो है वो एक डायनामिक पेज है, ठीक है। तो जहां पे भी कोई भी वेब सर्विस या वेब एप्लीकेशन इंटरैक्टिव होगा जो कि यूजर से डेटा लेगा, उसके लिए डेटाबेस लगेगा। ओके 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 सर, थैंक ठीक है, ओके। चलिए, अब हम समझेंगे कि अब हमने अभी तक यहाँ तक हमने जो समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वेंडर क्या है, मॉडल क्या है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या है, उसके बाद फिर हम AWS किसने बनाया, कब बनाया, अब हम आ गए कि AWS है क्या। तो AWS एक पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर के जरूरत के हिसाब से यूजर को कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है। AWS एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला के जैसा है, उस अम्ब्रेला के अंदर में सारी चीजें उसको मिलती है। और AWS चाहता है कि जो लोग क्लाउड इंजीनियर बन रहे हैं वो सिर्फ एक फील्ड को नहीं फोकस करके, एक क्लाउड इंजीनियर को वर्चुअलाइजेशन भी आना चाहिए, कंप्यूटिंग भी आना चाहिए, स्टोरेज का भी काम आना चाहिए, नेटवर्किंग भी, डेटाबेस भी, यूजर मैनेजमेंट भी, DNS भी। मींस आज के पहले के टाइम पे क्या होता था गाइस कि लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढते थे, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता था। अब आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि आगे चल के एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट को, मतलब कंपनीज को क्या चाहिए,
पहले के टाइम पे लोग लिनक्स एडमिन बनते थे, ठीक है, लिनक्स का कोर्स कर लिया, लिनक्स एडमिन बन गए, विंडोज का कोर्स कर लिया, विंडोज एडमिन बन गए, स्टोरेज का कोर्स कर लिया, स्टोरेज एडमिन बन गए, वीएमवेयर का कोर्स कर लिया तो वो लोग वीएमवेयर एडमिन बन गए, ठीक है, वीएमवेयर एडमिन बन गया, किसी ने विंटेल, मतलब ये सब हो गया, मोटा मोटा ये प्रोफाइल हो गया, ठीक है। आज किसी ने बैकअप का कोर्स कर लिया तो वह बैकअप एडमिन बन गए, ठीक है, ये चीज हो गया। बट आज की डेट में ये सारे प्रोफाइल को मैच करके एक सिंगल प्रोफाइल बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। तो एक क्लाउड इंजीनियर को लिनक्स का भी नॉलेज होना है, विंडोज का भी, स्टोरेज का भी, बैकअप का भी, सारी चीजों का एक नॉलेज उसके पास होना चाहिए, ये है। तो जब कंपनीज किसी क्लाउड इंजीनियर को ढूंढती है ना, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आपको हर चीज में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ये है। पहले के टाइम पे होता था कि लोगों ने, किसी ने लिनक्स का सर्टिफिकेशन कर लिया और वो ढूंढ रहे हैं कि जॉब सिर्फ लिनक्स में, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं रहता था। बट आज के डेट में ऐसा नहीं, ठीक है। आज की डेट में जो जो अच्छी जो जो सीख जो जो आपको सीखने का है, आपको पहले बेसिक्स ऑफ लिनक्स पे काम करना होगा, क्योंकि आपको एडमिन नहीं बनना है, इसलिए बेसिक्स ऑफ लिनक्स पढ़ना पड़ेगा। लिनक्स में 3 किताबें आती है, 3 पोर्शन होता है, एसे 1, एसे 2, एसे 3। तो ये हो गया बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 3। तो आपको जो पाथ तय करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को एसे 1 के बाद आपको यहाँ जाना है, ठीक है, जो कि आपका AWS रहेगा, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको 2 से 2.5 महीने का समय आपको, या मोटा मोटा 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है, 3 महीने का समय यहाँ लगेगा। और उसके बाद फिर जब आप इस पे समय हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेवऑप्स में जाना होगा, और डेवऑप्स में भी आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। और तब जाके आप जो एक कैंडिडेट बनोगे, इसके बाद आप एक बंदे रहोगे जिसको क्या रहेगा, जिसके पास नॉलेज रहेगा किसका, डेवऑप्स का। और डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है, उसके प्रोफाइल में क्लाउड जो है वो 40% क्लाउड वैल्यू रहता है। तो 40% आपका AWS रहेगा, मतलब 100% डेवऑप्स में आपका 40% AWS रहेगा, समझिएगा। और उसके बाद फिर आपका 10% डॉकर रहेगा, ठीक है, 10% डॉकर, 20% आपका क्यूबरनेटिस, ठीक है, 10-20% 15% जो भी इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 40 और 30 70 हो गया। उसके बाद 10% आपका रहेगा टेराफॉर्म। बाकी जो परसेंटेज बच गए 20%, इसमें आपका अदर टूल्स रहेंगे छोटे वाले, जो गिट है, गिटहब है, ठीक है, मेवन है, जेंकिंस है, ठीक है, एनसिबल है, ये सारी चीजें आपका रहेगा। और क्लाउड जो है यहाँ पे 40 रहेगा। तो आपको इस जगह से इस जगह पहुंचना है। अब आप ये देखिए, और आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ 13/10/2021 की बात करते हैं, तो 13/10/2021 में जो भी कंपनी है वो चाहती है कि उसको कैसा कैंडिडेट मिले, उसको ऐसा कैंडिडेट मिले जिसको ये सब आता हो। उसको क्या कैंडिडेट चाहिए, उसको डेवऑप्स कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर CI/CD पाइपलाइन एंड ऑल। तो ये आपकी पढ़ाई है। तो आज जो आप कर रहे हैं और जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, वो आपकी लंबी पढ़ाई है। मैं किसी भी स्टूडेंट से झूठ नहीं बोलता। पुणे के अंदर मेरे 1500 से ज्यादा स्टूडेंट है, ठीक है, किसी से भी जाके पूछने का, ठीक है, किसी से भी जाके पूछने का, किसी से भी बात करने का, ठीक है। तो मैं जो आपको बताता हूँ वो सही है, कोई भी झूठ वाला बात यहाँ नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। अपने आप को चेंज करना है, पैकेज डबल करना है, अच्छी कंपनीज में जानी है, शिफ्ट वाले जॉब से छुटकारा चाहिए, ठीक है। तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने का टाइम आपको देखना है कि आप टाइम कैसे निकालें, क्योंकि और आपको इन्वेस्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा CTC सबको चाहिए। तो अच्छा CTC जादू से तो नहीं मिलेगा, और आप जादू से कुछ सीखेंगे भी नहीं। आपको समय देना पड़ेगा, इतनी जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तभी जाके आप मार्केट में स्ट्रांग बन पाएंगे। स्ट्रांग बनने का मतलब क्या है कि आपका पोजीशन, हाँ, कुछ बोल रहे क्या कोई?
ओह, हेलो। सॉरी फॉर डिस्कनेक्ट। यस, हाँ। तो ये आपकी जर्नी की पाथ रहेगी गाइज। इसमें मीन्स, हेलो, ओके। तो ये जो है, ये आपका जर्नी का पाथ है, ये आपका ट्रेंड रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करेंगे तो हम मार्केट में स्ट्रांग रहेंगे, अच्छी कंपनी से कॉल आएगा, अच्छी जगह प्लेस कर पाएंगे अपने आप को, और इतना पढ़ाई करने के बाद आपके पास मैटर होगा बात करने के लिए, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इंटरव्यू में आराम से बात करेंगे, कोई चीज का डर नहीं रहेगा, ठीक है। और एक नहीं, जब आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर लेंगे, जब आपका इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो एक नहीं आपके पास 5 ऑफर लेटर रहेंगे। आपको चूज करना पड़ेगा कि किस में जाएं, किस में नहीं जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे भी One अपना more जो, thing I want to ask you क्या बोल रहे हैं योगेश? about the, yeah, actually I'm interested to know about AWS data engineer. AWS डेटा इंजीनियर, हाँ मैं So बताऊंगा AWS डेटा इंजीनियर क्या है, basically the rules and ठीक है। yeah. तो कैसा है कि अब आ गया, उसकी बारी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर AWS डेटा इंजीनियर के लिए आपको ये देखना होगा कि जो AWS का जो करिकुलम है, AWS ने क्या किया है, अपना जो करिकुलम है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब AWS बोलता है कि उसके पास 190 सर्विसेज हैं, तो आप पूरे के पूरे 190 सर्विसेज एक कोर्स में तो पढ़ नहीं सकते, और 2 महीने में कवर भी नहीं होगा। तो AWS ने क्या किया है, अपने कोर्स को सर्टिफिकेशन के हिसाब से बांट दिया। यहाँ पर जो स्टार्टिंग लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है वो है क्लाउड प्रैक्टिशनर, जो कि आपको नहीं करना है। आपको जो ध्यान देना है वो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन पे ध्यान करना है। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको स्टार्टिंग देता है, मींस AWS में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे AWS की सर्विसेज को यूज करना है, सर्विसेज के बारे में जानना है, एक सर्विस को दूसरे सर्विस से इंटीग्रेट करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आपको यहाँ पर ये टास्क होता है और चीजें सिखाई जाती है। जब आप ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसका सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तभी जाके आप AWS के दूसरे सर्टिफिकेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम मैंडेटरी है कि आप यहाँ पर जो आपका ये जो है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दूसरे जो स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर जा सकते हैं, एडवांस नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और बिग डेटा, जो भी आपका पोर्शन है उसमें आप जा सकते हैं। तो AWS डेटा इंजीनियर बनना है तो फिर आपको सबसे पहले ये सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है, ये तो करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप ये कर सकते हैं, यानी कोई भी एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन देने के लिए आपको एक एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अपना कोर्स कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो आपको इस तरीके से है कि आप यहाँ पर AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्जाम पास कर सकते हैं। प्रोडक्शन में जो कंपनीज में जैसे काम होता है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितनी सर्विसेज इस एग्जाम में आती है, इस एग्जाम में टोटल 20 सर्विसेज आती हैं, तो वो 20 सर्विसेज हम आपको यहाँ पर बताएंगे, उसका थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, जो भी चीजें जैसे होती है वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी सबमिट करना है। हम आपको टास्क देंगे, टास्क देना है और आपको पूरा पढ़ के लेना है, ठीक है। इसके बाद तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो हमारा जो फोकस है वो ये वाले एग्जाम पे है। इस एग्जाम से क्या होगा, अगर आप ये वाले कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। यानी जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको ये नहीं बोलना है कि
दूसरी कंपनी में नहीं, आपको अपने रिज्यूमे में यही डालना है, या फिर आगे जब इंटरव्यू देंगे तो आपको बोलना है कि मैं 1.5 साल से AWS में काम करो, इसी कंपनी में मैंने ये काम किया। तो जो भी चीजें मैं आपको कराऊंगा बताऊंगा वही आपको इंटरव्यू में बोलना है कि आई एम वर्किंग ऑन AWS एंड दीज आर द एक्टिविटीज दैट आई डू एंड आई हैव 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोई कंपनी को ये थोड़ी पता है कि आप अंदर में क्या काम करते हैं, जो आप बताएंगे वो समझेगा। ठीक है, तो ये एक मौका होता है यहाँ पर सब लोगों का, एक एक एवरेज एक्सपीरियंस है 4 साल 3 साल, ये जो एक्सपीरियंस है 5 साल, ये अच्छा टाइम है आपको चेंज कर लेने का। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर अभी चेंज नहीं करेंगे तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको अपने आप को जस्टिफाई करना उतना मुश्किल होगा। मैं साफ बताता हूँ, एक 10 साल का बंदा जो अगर चेंज करना चाहेगा उसके लिए बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि उसको 10 साल के जैसा बात करने भी आने आएगा पड़ेगा। मीन्स ही हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एज पर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, लाइक दिस इट इज। उसके बाद so this is the case। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो we will go through quick। there ये AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पूरी दुनिया में AWS कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाले इनको रीजन्स बोलते हैं, और AWS का इन कंट्रीज में डेटा सेंटर है, और जो ऑरेंज में है ये अपकमिंग डेटा सेंटर। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने पहले क्लासेस में। ये AWS का एक प्रिडिक्शन टेबल है जिसमें एक कंपनी है गार्टनर जो कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस करती है कि कंपनीज का 10 साल का फ्यूचर क्या होगा, जिसमें मार्केट में 3 लोगों को सबसे ज्यादा हाई पे दिखाया गया है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड IBM। दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें है कि कितने कितने लोग, व्हाट आर द पीपल हु आर यूजिंग द AWS, हु आर द कस्टमर्स बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर सर्टेन स्मॉल बेस कंपनीज, सर्टेन स्टार्टअप्स एंड सम एंटरप्राइज लेवल। तो according to a rough idea there are 20,000 companies are using AWS, as of now 20,000 से ज्यादा कंपनीज AWS पे अपना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रन करती है। हम लोगों ने नेटफ्लिक्स तो जरूर देखा होगा, सब लोगों ने यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई सीरीज जरूर देखा होगा। आपको पता है नेटफ्लिक्स किसके ऊपर चलता है? नेटफ्लिक्स पूरा 100% नेटफ्लिक्स जो है वो AWS पे चलता है, यानी पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स जो है AWS के ऊपर में। ठीक है, आपने हॉटस्टार का नाम सुना होगा, डेफिनेटली हॉटस्टार 100% हॉटस्टार AWS के ऊपर। आपने प्राइम वीडियोस देखा होगा AWS के ऊपर में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझेंगे, देखेंगे, आपके आस पड़ोस की चीजें, आपका जो भी आज की डेट में जो आपका एप्लीकेशन है कहाँ रन हो रहा है ये पता होना चाहिए, वो किस इन्वायरमेंट में रन हो रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में एक आपको एसोसिएट लेवल आर्किटेक्ट बोला जाता है। एसोसिएट लेवल आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट वो बंदा है जो कि क्लाउड के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है। जैसे आप दर्जी के पास जाते होंगे, कभी ना कभी आप सब लोग किसी न किसी टेलर के पास गए होंगे फॉर स्टिचिंग। टेलर क्या करता है? टेलर आपका मेजरमेंट लेता है एंड देन ही स्टिचेस द क्लोथ एंड ही विल गिव टू यू। उसी तरीके से आर्किटेक्ट भी होता है। किसी ने कोई जमीन खरीदा, किसी ने कोई जमीन खरीदा, स्मॉल पीस ऑफ लैंड और बड़ा, and he will go to a architect to design a 2 BHK हाउस और 3 BHK हाउस। तो वो आर्किटेक्ट है। उसी तरीके से this course basically teaches you how to create infrastructure on AWS। अगर हम 2-4 सर्वर बनाते हैं, उसका सेटअप बनाते हैं तो वो एक स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20-50 सर्वर है तो वो मीडियम है, और अगर 100 से ज्यादा सर्वर्स हैं तो आपका बिग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इस कोर्स का पढ़ने का मेन मोटिव ये है कि आपको AWS के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। कल को आपको कोई टास्क मिलेगा, कोई बोलेगा मुझे इतने यूजर्स के लिए ऐसा 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 चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओके आई विल यूज AWS, ये सर्विसेज आई विल यूज एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर।
मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोगों में सबको चाय बनाने आती होगी, राइट? तो चाय बनाने आता है, जैसे कि किसी ने बोला, लेट सपोज कभी हमारी माँ ने बोला, लेट सपोज योर मदर हैज आस्क्ड यू कि कैन यू मेक ए टी, तो उस टाइम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है ना, मीन्स यू नीड टू हैव ए पैन, यू नीड टू हैव ए मिल्क, शुगर, एंड यू नीड टू हैव चाय पत्ती एंड ऑल, and you need to put it on. So आपके दिमाग में आता है, right? So you have to develop your mind in a manner कि if somebody will come to you saying that, oh, hey there, okay, I have certain problem, and can you help me, can how cloud can help you? So you guys need to be, aware about all the AWS services so that you can advise. आप उसको बता सकेंगे, okay, ठीक है, आपका problem ऐसा है, use load balancer, if you have, okay, you are able to store only 20 GB, okay, let's move to cloud and you will get unlimited storage. So इस कोर्स का पढ़ने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत जगह से पढ़ते हैं, यूडेमी से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, उधर से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस कोर्स को पढ़ के मेरा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द आउटकम दैट आई नीड टू अचीव, इस कोर्स का एंड मोटिव क्या है, इस कोर्स को पढ़ने का मेरा आउटकम क्या है। किसी ने आपको कभी बताया कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपका आउटकम क्या होगा? इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपका आउटकम ये है कि ऑन AWS if somebody will ask you to create infrastructure, you will able to create infrastructure. You should know how to do the integration, एक सर्विस दूसरे सर्विस से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, है ना, how to integrate one service with another service, how to understand customer problem, customer के problems को समझना, you have to give solution, ओके, कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे ये नहीं करना है कि आपको अपना थोड़ा सा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग एसओपी में काम करते हैं। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको कुछ कमांड दे दिए गए, आप उसी कमांड को रन करते हैं, बस हो गया, इतना ही होता है, बस उससे ज्यादा हम नहीं करते। आपको एसओपी से पीओसी में आना है, आपको एसओपी से पीओसी में आना। पीओसी क्या होता है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें आप कुछ नया क्रिएट करते हैं। यू क्रिएट ए न्यू सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट, यू क्रिएट ए सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट, और यू रन प्री डिफाइंड कमांड, रन प्री डिफाइंड कमांड। तो आप जो ये जो बेसिकली कब होता है, ये होता है सपोर्ट वाले काम में। कि सपोर्ट वाले काम में क्या होता है, आपको प्री डिफाइंड स्टेप्स करने होते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये हो गया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अपने आप को आपको ट्रांजिशन करना होगा आपके पूरे प्रोफाइल को कि यू शुड बी आल्सो क्रिएटिंग ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कुछ नया सॉल्यूशन बना के देना, creating a solution for customer, for company, or for the end user. This kind of work will give you thrill. इसमें कुछ नहीं है, एसओपी तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम लोग जो सपोर्ट में काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया L1, L2, L3, ये हो गया बेसिकली सपोर्ट वाला जॉब, ठीक है, सपोर्ट रिलेटेड वर्क। तो पीओसी, क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर विल, तो आपको क्लाउड इंजीनियर से ऊपर का पोस्ट हो गया डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, जैसे आपको मैंने समझाया ऑलरेडी। तो डेवऑप्स इंजीनियर इज अ रोल वेयर यू विल डू पीओसी। आपको पीओसी करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग न्यू सॉल्यूशन फॉर कस्टमर। आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो आपको नॉलेज होगा तभी आप फिर सोच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का गेम है। इसके बाद टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ बेसिक्स ऑफ लिनक्स से। हम बेसिक्स ऑफ लिनक्स आपको पढ़ाएंगे, जितना जरूरत है उतना। स्टार्टिंग के 3 क्लासेस आपके बेसिक्स ऑफ लिनक्स के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ने को बोलेंगे। ये जो चीजें इसमें लिखी है, इसमें कुछ चीजें और हम ऐड करके देंगे। हर एक बंदे के पास उनके कॉपी में नोट्स बना होना चाहिए बाकायदा, ठीक है। आपको एक नई कॉपी लेनी है, उसमें आपको जितना मैं बेसिक्स ऑफ लिनक्स बताऊंगा उसको नोट्स बनाना है, उसका भी नोट्स बनाना है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का नोट्स बनाना है। हर बंदे की कॉपी में SSH, TCP, टेलनेट, SMTP, DNS, DHCP सारे प्रोटोकॉल के डिस्क्रिप्शन विथ डायग्राम
और जो जो चीजें मैं बोलते जाऊंगा वो करना है, ठीक है आपको। उसके बाद फिर थोड़ा सा बेसिक ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, यूजर नेम पासवर्ड प्लस ओटीपी क्या है, पब्लिक की प्राइवेट की क्या है, टू वे एसएसएल कम्युनिकेशन क्या है, इन सब चीजों को मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। इन सब चीजों पे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम आएंगे AWS पे, AWS में आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और उसके बाद फिर आता है AWS की सर्विसेज। तो यहाँ पर IAM, S3, AWS EC2, EBS, EFS, ELB, ये सारे आपके यहाँ पर सिलेबस है AWS का। तो वी विल बी कवरिंग दिस मेनी थिंग्स विथ थ्योरी प्रैक्टिकल। हम एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकल कवर करनी है, ये मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह ये आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा। इतना आपको, इतनी सारी चीजें आपको विथ प्रैक्टिकल, ठीक है, विथ थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगा। रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट बताएंगे, और जब कभी कोई भी डाउट है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट डाल के किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। ये खत्म होने के बाद, ये खत्म होने के बाद फिर आपको डेवऑप्स में भी जाना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। आप आज पढ़ें या फिर आप 1 साल के बाद पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बिना आई एम टेलिंग यू फैक्ट, पढ़ना पड़ेगा आपको। जितनी जल्दी पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये अपने आप को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में आज के डेट में डेवऑप्स चल रहा है। तो आपको डेवऑप्स चल रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि क्लाउड जरूरत नहीं है सीधे डेवऑप्स पढ़ लो, तो वो भी गलत है। तो आई विल नॉट बी गिविंग एनी रॉन्ग एडवाइस टू यू, दिस इज जेन्युइन एडवाइस। हर लोगों को क्लास के अलावा डेली 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, स्ट्रैटेजिकली पढ़िए, और 5 महीने 6 महीने के बाद आपको खुद में रिजल्ट दिखेगा, यू नो, यू विल फील स्ट्रॉन्ग, आपको डर नहीं लगेगा। और कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मैं बेसिक्स ऑफ लिनक्स से स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे से कनेक्ट कीजिए, मेरे से पूछिए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो डेफिनेटली यू विल एबल टू ग्रो फॉरवर्ड, ठीक है। आपको हेल्प जो भी हो पाएगा मेरे से, आई विल ट्राई टू हेल्प, यू नो। सो दैट इज फ्रॉम डेमो सेक्शन, ठीक है। कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, आई एम ओपन फॉर डाउट्स। ओके, अंचल, ध्यानेश्वर, जय, संभाजी, शुभम, सुहास, योगेश। सर डेवऑप्स का अलग कोर्स होगा, राइट? यस, इसके बाद वाला इसका अलग कोर्स है, उसका टॉपिक्स अलग है, उसका टाइम अलग है, ऐसा है। ओके। आपको 25 क्लास कहीं नहीं जा रहे AWS में, मिनिमम 25 क्लास कहीं नहीं जा रहे हैं। आप 2.5 घंटा के हिसाब से भी 25 क्लास देखोगे तो इट विल कम बेसिकली 50 और 25, तो इट विल बी मिनिमम 70 आवर्स यू हैव टू स्पेंड फॉर AWS। और उसके बाद फिर 2.5 घंटे इंटू 25 कम से कम, फिर तो डेवऑप्स के लिए भी आपको कम से कम 70 to 80 आवर्स देना पड़ेगा। इतना मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको अपने तरफ से 100 घंटे लगाने होंगे। 200 घंटे आपके तरफ से प्लस जो मैं पढ़ाऊंगा, मोटा मोटा मान के चलते हैं तो 150 घंटे, और 150 घंटे आप 300 घंटे आपको पढ़ने हैं 6 महीने में। आप 300 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ये आपको टाइम निकालना है, ठीक है। सबके बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में, फैमिली के बारे में। आप अच्छा कमाओगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, यही चीज है। और मेहनत मैं करने बोल रहा हूँ, मेहनत तो मतलब ऑब्वियस है, वो तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है गाइस, ठीक है। और किसी का कोई कंसर्न है तो बताइए। एसोसिएट सर्टिफिकेशन के लिए क्या कॉस्टिंग लगेगा? हाँ, उसका जो कॉस्टिंग है वो आपको $150 है। $150 बोले तो ये 11,000 रुपये आएगा आपको ये एग्जाम देने का।
और एग्जाम जो आप देंगे इसमें 65 क्वेश्चन आता है, 130 मिनट्स का टाइम है, तो टाइम जो है 130 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे 65 क्वेश्चंस है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ABC रहेगा, आपको टिक करना है। मैं बोलूंगा सबको कि एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने से क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम अगर आप दे दोगे, इफ यू गिव द एग्जाम एंड यू विल पास, ओके, आपको क्या होगा कि अगर आपने तीन महीने पढ़ाई किया, इफ 3 मंथ्स आपने पढ़ाई किया, आपने एग्जाम दे दिया, आपके लिए AWS जो है ना वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा एग्जाम देने के बाद। अगर आप एग्जाम नहीं देते हो और फिर 6 महीने हो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा ना कि मैंने कुछ सीखा नहीं, तो 6 महीने बाद आपको लगेगा कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक चीज ये ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये समझिए कि पढ़ने के बाद तुरंत एग्जाम दे दिया तो आपका AWS कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे जीरो से फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, आपको हमेशा ये फील होगा कि आई एम लेफ्ट और हमको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम ऑनलाइन बुक होगा और ये जो सर्टिफिकेशन मिलेगा ये वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, आप कहीं पे भी जाएंगे, सिंगापुर भी जाइए, जर्मनी भी जाइए, फ्रांस भी जाइए, कहीं पे भी जाइएगा तो ये एक सर्टिफिकेशन का आपका वैल्यू है, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन का वैल्यू है। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन आपको AWS देता है इसलिए इसकी वैल्यू है। इसके अलावा कोई भी बंदा कोई भी सर्टिफिकेशन देता है ना, आप यूडेमी से सर्टिफिकेशन ले लीजिए, कोचिंग से ले लीजिए, वो सब का कोई मतलब नहीं है, दैट इज बेसिकली नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है उस सर्टिफिकेशन का। हेलो सर। हाँ 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 सर, एक्चुअली आई एम न्यू विद दिस फील्ड, हाँ, so is it required any basic requirement knowledge or there is no need? आपका बेसिक अभी क्या फील्ड है आपका सुहास? So actually मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता और MBA मार्केटिंग में हुआ है। so फिलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो हाँ, तो इस फील्ड से कुछ भी नॉलेज नहीं है मुझे बेसिक। ओके, तो बेसिक नहीं है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कब खत्म किया था? So 2016 पास आउट हूँ। 2016 पास आउट है और उसके बाद फिर आप इधर पे कर रहे हैं, ओके। हाँ, MBA 2018 पास आउट हूँ और उसके बाद से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, तो अभी फिलहाल हाँ, देखिए मैं आपको कैसे एडवाइस दूंगा कि जैसे आपका MBA है, ठीक है, तो आपको मीन्स आप इस फील्ड में आइए, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, इस फील्ड में आइए, टेक्निकल नॉलेज लीजिए, ठीक है। और आप एज ए ट्रांजिशन मैनेजर आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। आपको मैनेज मतलब 2 टीम मैनेज करने का काम मिल सकता है, आपके लिए स्क्रम मास्टर का रोल आपको मिल सकता है। लेकिन आपको टेक्निकली प्रैक्टिकल नहीं करना होगा, बट टेक्निकल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप ऐसा नहीं कि आपका स्कोप नहीं, आपका स्कोप रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम जो है वो कुछ टेक्निकल बात कर रही है, मतलब टीम में कुछ लोग AWS पे बात कर रहे हैं और आपको कुछ तो भी नहीं समझता है, सो सीन नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना टेक्निकली थोड़ा सा अपने आप को सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल जरूरी उनके लिए है जिनको प्रैक्टिकल करना है। तो मैनेजमेंट लेवल पे आप जा सकते हैं, ये अगर आपका कंप्लीट होता है, जैसे आप AWS और DevOps का नॉलेज लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक और चीज आगे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद आप फुल प्रूफ IT में एज ए मैनेजमेंट रोल में जा सकते हैं। टेक्निकल रोल में नहीं जाना होगा, मैनेजमेंट रोल में जाने के लिए टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब टीम टेक्निकल में बात करेगी तो उस टाइम यू विल बी लॉस्ट, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, मतलब मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ?
हाँ, आपको फिर एक स्क्रम मास्टर का चीज होता है, स्क्रम मास्टर, ठीक है। स्क्रम मास्टर के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज ले लो, ठीक है। आप एडब्ल्यूएस का भी नॉलेज ले लो। एडब्ल्यूएस तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, एडब्ल्यूएस पढ़ो, ठीक है। आपको हार्डकोर प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना एमबीए भी यूटिलाइज करना है। तो आप जो है ना, फिर जैसे कि टेक्निकल नॉलेज रहेगा तभी ना, क्योंकि आप एक टीम को मैनेज करोगे, यू आर मैनेजिंग अ टीम। एक 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 रोल होता है स्क्रम मास्टर का। स्क्रम मास्टर क्या करता है, एक टीम को मैनेज करता है, उस टीम में लोग होते हैं। स्क्रम मास्टर का काम होता है लोगों को टास्क देना, ठीक है। तो आप किसी को टास्क देंगे, कोई कुछ बोलेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या फायदा है फिर। ओके 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 तो ऐसी चीज है। तो देखिए, पढ़िएगा आप। ओके आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप करते रहिए, ठीक है। आप ये मोटिव रखिए कि हम मेरे को 6 महीने में मेरे को कुछ तो भी चेंज लेके आना है, ठीक है। आई कांट लेट दिस हैपन, जो भी डिजिटल मार्केट का स्कोप है, वो आपको बहुत प्रॉमिसिंग स्कोप नहीं है उसमें, ठीक है। आप बहुत मतलब मुझे नहीं आइडिया है कि उस फील्ड में आप कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्राई करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए चांसेस तो रहेंगे। और आपको थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट भी लेके चलना होगा, क्योंकि आपने एमबीए में भी टाइम, समय और पैसा लगाया, तो उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आईटी कंपनीज में मैनेजमेंट रोल भी होता है, उस रोल के लिए आपको थोड़ा सा टारगेट करना होगा। ओके ओके। और अगर सर पैकेजेस वगैरह के बारे में अगर सोचना है तो क्या लेवल का हो सकता है फिर आगे जाके? पैकेजेस जो है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप क्या बोलेंगे इंटरव्यू में, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पैकेज इज नॉट समथिंग आई कैन डिसाइड, ठीक है। पैकेज अगर आप अच्छी कंपनी में निकाल लेंगे, ठीक है, आप अमेजोन और डिलॉयट और केपीएमजी ऐसी ऐसी कंपनी में इंटरव्यू निकाल लेंगे मैनेजमेंट लेवल का, तो आपको बिना मांगे वो देंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन यू, आई डोंट कमिट ऑन पैकेज। पैकेज पे मैं कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपका एक बार पैकेज कम रहेगा, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, फिर उसके बाद तो आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि हाउ टू गेट इनटू मेन स्ट्रीम। जो मेन स्ट्रीम से आप बाहर हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू थिंक हाउ आई गेट इनटू मेन स्ट्रीम। पहले मेन स्ट्रीम में आइए, मेन स्ट्रीम में आके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसके बाद फिर पैकेज आपको मिलेगा, ठीक है। पैकेज, ओके सर ओके। पैकेज आपको कोई गारंटी नहीं देगा। ओके Yep. थैंक यू सर। ओके। तो सर अपना वीकडेज पे ही क्लास रहेगा, कितने टाइम की टाइम है नो? हाँ, तो सैटरडे संडे रहेगा। हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट बाय 7, ओके, एंड विल डू इट बाय 9:30, ओके। तो स्टार्टिंग में हम 2.5 घंटे का क्लास रखेंगे, एंड आफ्टर 4-5 क्लासेस विल बी लिटिल बिट, जब हम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, देन विल डू 3 hours क्लास। ओके और सर, एक्चुअली हाँ, बोलो। ये इसका सैटरडे भी समझ, आर यू कंफर्टेबल? वो उसका सैटरडे भी वर्किंग रहता है कभी कभी। ओके ओके, समझिए। I'm comfortable, no problem. I can join. ओके। Otherwise, sir, can we do on weekdays for 1 hour or 2 hour? एक्चुअली वीकडेज का भी कर सकते हैं, मींस, बट वीकडेज में भी एक दिन कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक्चुअली क्या है कि मींस आई हैव थोड़ा सा, मेरे को अपना पर्सनल काम रहता है वीकडेज का, तो वीकडेज में मींस आप सैटरडे संडे कीजिए, वीकडे में एक दिन कोई एक दिन कर सकते हैं, ठीक है। आइदर ऑन 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 वेडनेसडे और थर्सडे वी कैन पिक वन डे, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। राइट, वो भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वो कैसे बहुत ही गैप हो जाएगा हाँ हर एक चीज के लिए। हाँ, वो भी। theoretically concept we can cover हम्म, as soon as possible. ठीक है। मीन्स एक दिन कोई एक दिन डिसाइड कर लेंगे बीच में, बिकॉज यू नो मीन्स, क्योंकि कैसा था, आई वाज आल्सो, तो मेरा कुछ थोड़ा अपना काम रहता है इसके लिए, बाकी एक एक दिन वी विल ट्राई टू डू इट, सो वी विल हैव ए कंटिन्यूटी आल्सो। ओके
और यहाँ पर ठीक है, और फिलहाल द थिंग इज कि मे बी अक्टूबर एंड देन नवंबर, 1 सेकेंड, नवंबर या सो नवंबर का जो ये रहेगा, मींस आई विल बी शिफ्टिंग बैक, मींस लाइक आई हैव टू शिफ्ट माय रूम। तो नवंबर का एक जो सैटरडे संडे है ना, मींस लाइक 13 या 14 का, ठीक है, तो दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। उस दिन क्लास नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि मुझे रूम शिफ्ट करना है, ठीक है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ओके सर, फिर वो दिवाली वाला वीक हम भी गांव में होंगे फिर। ओके, दिवाली वाले में ठीक है, तो वी कैन डिस्कस। अभी तो दिवाली में टाइम है, टिल द टाइम वी विल हैव अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो 16, 17, 23, 24, 30, 1, 11, 6 और 3, 6 और 2, 8 क्लासेस वी विल एबल टू डू सो बिफोर दिवाली। या ठीक है, तो वी विल एबल Yes, टू डू right. 8 क्लासेस बिफोर दिवाली, ठीक है। और राइट, थोड़ा और अगर हम क्या बोल रहे हैं? अगर कोई क्लास मिस करते हैं वीकडेज वीकेंड में, तो हम वो वीकडेज में कवर कर सकते हैं, कोई एक वीक, पर्टिकुलर वीक। नहीं, अगर कोई एक बंदा कोई क्लास में नहीं आता है तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि फिर जो आपके अदर दोस्त हैं आपके लिए फिर पूरा क्लास रिपीट करेंगे, तो बाकी आपके दोस्त मतलब उनके लिए फिर वो दिन ये हो जाएगा। तो अगर इन राइट, केस, हाँ हाँ, और मैं आई एम एक, नॉट सेइंग फॉर दैट, फॉर पर्टिकुलर पर्सन। हाँ मैं बोल रहा था कि आप जैसे बोल रहे थे कि वो आपको रूम शिफ्ट करना है, तो वो एक वीकेंड में हम मिस करेंगे, तो उस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ, उस नहीं नहीं, सिनेरियो। उस अगर टाइम नहीं नहीं, उस टाइम पे क्लास ही नहीं होगा, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा, सिर्फ गैप रहेगा, सो बोल रहा हूँ ओके, मैं। हाँ, ऐसा है, और कुछ नहीं। सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, कि आप ये रिकॉर्डिंग्स जो करेंगे हर एक क्लास के 25 लेक्चर्स के, तो वो शेयर करोगे क्या पर्सनली? हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा गूगल ड्राइव से, और आपको रिकॉर्डिंग तुरंत डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 15 GB है, तो मैं सारा रिकॉर्डिंग स्टोर करके रख नहीं सकता, ठीक है। करेक्ट, ओके हाँ, ओके। तो आपको मैं बोल दूं, जैसे